हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का क्वेश्चन आंसर पार्ट होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन आंसर सेक्शन को। पेज नंबर 15 बच्चों आप देखेंगे चैप्टर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 में कुछ इस तरह से मिलेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, यानी एक ही तरह के सब्सटेंस से मिले हुए चीजों को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हाइड्रोजन, वाटर एटसेट्रा आर प्योर। ओके, और बच्चों जो प्योर सब्सटेंस होता है वह दो तरह का होता है, यानी 2 टाइप्स होता है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। बच्चों जब हम हमारा जो इस चैप्टर का वीडियो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या अंतर होता है। ओके, तो यहां देख लेते हैं। सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। इट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इजिली, यानी इसके पार्टिकल्स को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। और देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन होमोजेनस मिक्सचर, यानी होमोजेनस मिक्सचर का जो बाउंड्रीज होता है जो अलग अलग पार्टिकल्स को करता है उसको जो है वो नहीं देखा जा सकता है आसानी से। और क्या कह रहा है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन, सॉरी इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, यानी इसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर हम सोल्यूशन बनाएं वाटर और सॉल्ट का, यानी नमक और चीनी का, या नमक या पानी का हम सोल्यूशन बनाएं तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो एलॉयज, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा। हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है इसको देखा जा सकता है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन इजिली। ओके, मान लीजिए हमने पानी और बालू का मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो आपको पानी अलग दिखाई देगा और सैंड यानी बालू वह अलग दिखाई देगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन इजिली। हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, यानी दोनों के जो भी अलग अलग करने का जो बाउंड्री होगा वो भी आसानी से देखा जा सकता है। और इसको हम बहुत ही सिंपल मेथड लगा के अलग अलग भी कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। एग्जांपल्स की बात करें, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एटसेट्रा। बच्चों अब आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसी को आप देख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ भी है सेम एज अबव आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये जो है चीजें एक दूसरे से अलग अलग कैसे होती हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशंस और ट्रू सोल्यूशन इज होमोजेनस। बेटे ये जो सोल्यूशन होता है यह होमोजेनस सोल्यूशन होता है, इसका जो है टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। और क्या यहां लिखा हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इसके सोल्यूशंस को हम फिल्टर पेपर की सहायता से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं। और ये जो सोल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई टॉर्च है और उसके लाइट्स को हम पास करवाने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से वो पार हो जाता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एग्जांपल सी वाटर, एलॉयज, सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर एटसेट्रा। कोलाइडल की बात कर लेते हैं बच्चों। ये कोलाइडल होता क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन इज हेटेरोजेनस। बेटा ये जो कोलाइडल होता है यह हेटेरोजेनस होता है। ओके, इसके बारे में अगर और हम डीपली बात करें, इन कोलाइडल सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंड यूनिफॉर्मली इन अ सोल्यूशन, इट अपीयर्स होमोजेनस बट इट इज एक्चुअली कहने का मतलब कि ये जो कोलाइडल होता है यह दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन यह होता नहीं है, यह हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ओके, और इसका टिंडल इफेक्ट होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको हम साधारण फिल्टर पेपर से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है। एग्जाम्पल बात कर ले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो
डाइजिन का बोतल होता है उसके ऊपर आप देखिएगा लिखा हुआ भी रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। कफ सिरप, मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, स्मोक, मड एटसेट्रा, ये सभी बच्चों कोलाइडल हो जाएंगे। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन क्या कह रहा है कि सस्पेंशन जो है यह भी हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है और इसका टिंडल इफेक्ट होता है और यह दिखाई कैसा देगा आपको, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। इसको हम फिल्टर पेपर से बहुत ही आसानी से अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद क्या लिख रहा है, इसको बनाने के लिए क्या लेना है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, यानी 293 केल्विन टेम्परेचर पे आपको 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम पानी में आपको डिजॉल्व करना है। ओके, इसका सोल्यूशन बनाना है और उसके बाद आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना है, यानी फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एंड इट दिस टेम्परेचर। ओके, तो यहां देखिए हमें गिवन में इसका मास दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, यानी क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूट हो जाएगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो बच्चों कभी भी हम सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 136 ग्राम। ओके, और परसेंटेज निकालेगा जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का कुछ इस तरह से होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 36 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 136 ग्राम इंटू 100 करेंगे और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो मिलेगा परसेंटेज में वह 26.47% होगा। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं पेज नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग, यानी जो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं केरोसिन और पेट्रोल, ये दोनों आपस में जो मिक्सचर है इन दोनों को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ओके, जो कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिसिबल भी है। बच्चों मिसिबल क्या होता है, इमिसिबल क्या होता है, जब इस चैप्टर का हमारा वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और आपको ये टोटल जो क्वेश्चन है आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। ओके, तो बच्चों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आइए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए यहां सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन इज द मेथड, यानी इस तरह के मिक्सचरों को यानी केरोसिन और पेट्रोल को अलग अलग करने का जो मेथड होता है उसे हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं, जो कि इसी तरीके से हम अलग अलग करते हैं और इसका जो टेम्परेचर होगा वह 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। मेथड में करना क्या है, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे चैप्टर में जो दिया हुआ है, डिस्टिलेशन आपको एक फ्लैक्स समझ में आ रहा होगा जो लोटे टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर मटके टाइप का दिखाई दे रहा होगा। मिक्सचर आपको जो दिया हुआ है केरोसिन एंड पेट्रोल। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, द मिक्सचर इज हीटेड स्लोली, यानी जो मिक्सचर है उसको आप बर्नर से धीरे धीरे आपको गर्म करते रहना है। ओके, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, और फ्लास्क के ऊपर जो लगा हुआ है थर्मोमीटर उसको भी ऑब्जर्व करते रहना है। पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस वेपराइज फर्स्ट, इसको क्या करना है, आपको वेपराइज करना है, यानी उसमें से जब वेपर निकलने लग जाए उसके बाद फिर क्या कर रहा है, टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम टिल ऑल पेट्रोल एवेपोरेट फ्रॉम द मिक्सचर। अब होगा क्या बच्चों, यानी जितने भी पहले पेट्रोल होंगे वह वेपर बन के पहले उड़ जाएगा और लास्ट में जो आपका बच जाएगा वह क्या कहलाएगा, वह केरोसिन कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट, यानी ये जो 1, 2, 3 जितने भी तरह के आपको दिए हुए हैं इन सब का जो अलग अलग करने का मेथड होता है, टेक्निक होता है, वो कैसे होता है आपको बताना है। यानी बटर से कर्ड से बटर को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, सी वाटर से सॉल्ट को कैसे अलग करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट को कैम्फर से यानी कपूर से हम किस तरह से अलग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो था हमारा कर्ड से बटर को हम अलग कैसे करेंगे, यहां मेथड दिया हुआ है बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, यानी जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, यानी हमारे घरों में मम्मी लोग किस तरह से दही से मक्खन को किस तरह से निकालती थी,
ओके, तो आप घर में देखे भी होंगे जो वो मथनी से ऐसे गोल गोल घुमा के वो लोग अलग करते थे, उसी मेथड को सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। आजकल तो डेयरी में भी लोग रखते हैं, मशीनें रखते हैं। बैटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड, यानी इसका जो मेथड होगा वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही कहलाता है। ओके, दूसरा है हमारा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से नमक को किस तरह से अलग किया जाता है, बाय यूजिंग एवोपरेशन मेथड। इसका जो मेथड कहलाता है वह एवोपरेशन मेथड कहलाता है। ओके बच्चों, तो इस मेथड को आप बहुत अच्छे से याद करते रहेंगे। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी सेपरेटेड, वाटर वेपराइज ऑन एवोपरेशन लिविंग द बिहाइंड द सॉल्ट, यानी उसमें से जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो हमारे पास सिर्फ नमक ही रह जाता है। अब बच्चों हम नमक से, मान लीजिए नमक है और कपूर का मिक्सचर है, वो दोनों आपस में मिक्स कर गया, तो इन दोनों को अलग करने का जो मेथड होता है उसे हम सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। ऑन सब्लिमेशन कैम्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी ये वेपर बन के उड़ जाता है और हमारे पास सिर्फ नमक रह जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब है। ओके, किस तरह का ये मिक्सचर होता है, यानी किस तरह के मिक्सचर को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मिक्सचर व्हिच इज कंटेन इनसोल्यूबल और सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज। बेटा ये सोल्यूबल क्या होता है, इनसोल्यूबल क्या होता है, बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। ये दोनों इम्प्यूरिटीज को अलग अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड को कहते हैं। ये थोड़ा सा अपडेटेड इसको हम कहेंगे बच्चों, ठीक है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव क्रिस्टलाइन नेचर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एज सम इम्प्यूरिटीज आर सोल्यूबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। बच्चों आप पहले से भी जानते होंगे केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज क्या होता है। आप नहीं जानते हैं तो प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, आप जाके हमारा वीडियो देखिए, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा। ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी इसको आपको क्लासिफाई करना है, कौन केमिकल चेंज है और कौन फिजिकल चेंज होगा। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, rusting of almira, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, यानी इन सबको अलग अलग करना है। ओके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। चलिए नहीं जानते हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम फिजिकल चेंज के बारे में। सबसे पहले तो फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, यानी ये टेम्पररी होता है। जो फिजिकल चेंज होता है यह टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। ओके, और इससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। मान लीजिए हमारे पास वाटर या फिर आइस है, तो आइस को अगर हम हीट करेंगे या फिर कुछ देर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट बन के फिर वो पानी बनेगा मेल्ट से, ठीक है। लेकिन मेल्ट होकर पानी बना, कोई नया प्रोडक्ट तो बना नहीं। अब वही पानी को अगर हम फिर से अगर हम फ्रीजर में रख दें तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा, यानी इसको हम रिवर्सिबल कह सकते हैं। ओके, लेकिन ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ओके बच्चों, और इससे कोई एनर्जी भी हमें नहीं मिलता है, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में क्या कहेंगे बच्चों, इसका ठीक उल्टा कर देंगे फिजिकल चेंज का, यानी यह परमानेंट चेंज होता है। ओके, और यह रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। ओके, और इससे कोई नया प्रोडक्ट बनता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोयला है, अगर हम कोयले को जलाएंगे या फिर लकड़ी है, लकड़ी को जला देंगे तो क्या होगा, ऐश बनेगा, राख बनेगा। अब क्या हम उस राख से लकड़ी या कोयला दोबारा बना सकते हैं? नहीं, वो नहीं बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, इरिवर्सिबल कहेंगे, यानी वो वैसा नहीं बनेगा। लेकिन नया प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हमने लकड़ी और कोयला को जलाया तो हमें उस फॉर्म में थोड़ी मिला, हमें क्या मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला, नया सब्सटेंस मिला, यानी हमें राख मिला। ओके, और जलने में क्या हुआ, एक तरह का कोई एनर्जी मिला कि नहीं मिला, आपको हीट मिला या नहीं मिला, मिला, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये एनर्जी देता है। ओके, एनर्जी आइदर ऑब्जर्व और इवॉल्व इन द चेंजेस। ओके, तो इस तरह से आप इसको आप
कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है फिजिकल चेंज में। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, फिजिकल चेंज हो जाएंगे। ओके, अब ये जो एग्जांपल दिया हुआ है देखिए, कटिंग ऑफ ट्री, मान लीजिए आपने पेड़ को काटा, तो क्या कोई नया आपको चीज मिला? नहीं मिला। ओके, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अगर आप बटर है और उसको पैन में गर्म करते हैं तो क्या हुआ, ये रिवर्सिबल तो है लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, अगर आपने पानी को गर्म किया और वो भाप बन के उड़ गया, तो क्या दोबारा हम उसको पानी नहीं बना सकते हैं स्टोर करके? बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल होगा। ओके बच्चों, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, देखिए जो भी मैंने चीजें कहा वही चीज यहां भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ के समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ट्राई सेग्रेशन द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, यानी वुड जो होगा वो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा, तो ये मिक्सचर होगा। कोल मिक्सचर होगा, मिल्क मिक्सचर होगा, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके पढ़ के समझ लेंगे। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा टेक्निक अपनाएंगे आप अलग अलग करने के लिए। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स अ सॉल्यूशन इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सी नंबर, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। इन सब का अलग अलग टेक्निक आपको बताना है। ओके, तो ये सभी आपको मेथड बताया गया है किसको कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स यू वुड बी यूज फॉर मेकिंग टी यूज द write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. ओके बच्चों, इस सब का आपको मेथड बताना है, स्टेप बताना है। मान लीजिए नंबर 1 पे टेक सम वाटर, मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी टी बनाने का जो प्रक्रिया है, मेथड है, स्टेप्स क्या क्या होंगे चाय बनाने के लिए, तो टेक सम वाटर जो कि सॉल्वेंट हो जाएगा, इन अ पैन एंड हीट इट। ये सबसे पहले आपको पानी को लेना है किसी पैन में और उसको गर्म करना है। फिर उसके बाद आपको शुगर को ऐड करना है जो कि सोल्यूट कहेंगे, एंड बॉयल टू डिजोल्व द शुगर कंप्लीटली विद द ऑब्टेन्ड होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन। उसके बाद थोड़ा सा आपको चाय पत्ती मिलाना है, ऐड टी। बच्चों ये सब तो आप जानते ही हैं किस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Result are given. Following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. बच्चों आप इस तरह से धीरे धीरे जो है सभी क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। पहले तो बच्चों आप पूरा अगर चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मेरा अगर आप कहना माने तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पूरा चैप्टर का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।